हेलो एवरीवन, दिस इज मी अज़्ज़ा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, एक रियलिटी, एक लाइफ की तल हकीकत, लाइफ की ऐसी हकीकत, ज़िंदगी की ऐसी हकीकत जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है, या जिसके बारे में जिस चीज़ को अभी तक अगर से नॉर्मलाइज नहीं किया गया है, जिस चीज़ के बारे में अभी तक अवेयरनेस नहीं हुई है, लेकिन उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कम बात होती है। लाइफ की वो ऐसी रियलिटी है ना, आई थिंक, क्योंकि सबको पता होना चाहिए ताकि सब इस ट्रैप से दूर रहें, ताकि सब इस ट्रैप के अंदर ना फंस सकें। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो वो लाइफ की रियलिटी जो है हम सबको पता होनी चाहिए। जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है हमें उस लाइफ की रियलिटी को जानना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए एज सून एज इट इज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि ना, अगर हमें लाइफ की कुछ ऐसे तल्ख हकीकत होती है, लाइफ की कुछ ऐसे रियलिटीज़ होती हैं जो हमें अगर समझ आ जाए ना, तो हमारी बाकी की लाइफ बहुत आसानी से गुजर सकती है। और लेकिन दूसरी साइड पर अगर वो हमें ना समझ आए ना, तो फिर क्या होगा, हमारी लाइफ उतनी ही उस वे में गुजरेगी जैसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे हमने सोचा नहीं था, एक नेगेटिव वे में गुजरेगी। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो लाइफ की कुछ ऐसी रियलिटीज़ होती है ना जिनको हमें समझना चाहिए, जिसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए, और वही हमारा ब्रिज होती है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। लाइफ की कुछ ऐसी रियलिटीज़ होती हैं जो कि हमें आई वुड से पॉजिटिव से वो नेगेटिव भी कर सकती है, नेगेटिव से वो पॉजिटिव भी कर सकती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है दैट हाउ डू वी परसीव इट। हम लोग किस तरीके से चीज़ को परसीव करते हैं, हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से समझते हैं, हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। क्योंकि लाइफ की कुछ रियलिटीज़ आपको नेगेटिव से पॉजिटिव भी कर सकती हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर सकती हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इस चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं। अब बेसिकली ना, होता क्या है ना, जो हमारी लाइफ की जो तल्ख रियलिटी है, जो लाइफ की एक ऐसी रियलिटी जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि ये है, शायद उनमें से कोई एक हो। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आप गलत सोच रहे हैं, मैं सही सोच रही हूँ ना, शायद आपके दिमाग में उनमें से कोई एक आ रही हो। वो लाइफ की तल्ख रियलिटी, हज़ारों लाइफ की तल्ख रियलिटियों में से एक रियलिटी हमारे पास है। वो ये है कि हर मुस्कुरा कर देखने वाला शख्स वाकई ही आपकी खुशी में खुश नहीं होता। हर मुस्कुरा कर आपको जो शख्स देखता है वो वाकई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं, कुछ सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। अक्सर चीनी और नमक ना एक जैसे लग रहे होते हैं, शुगर एंड सॉल्ट अक्सर एक जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन लाइफ में रियल चैम्पियन वही है, लाइफ में रियल विनर वही है जो कि इन चीनी और नमक के अंदर फ़र्क पैदा करे। और ये बात सिर्फ चीनी और नमक तक महदूद नहीं, ये बात मैं सिर्फ चीनी और नमक के बारे में नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं सिर्फ चीनी और नमक तक महदूद नहीं रखना चाहती। ये बात है इंसानों की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपको पहचानने में देर हो जाती है उनको। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो हर मुस्कुरा कर देखने वाला शख्स आपकी खुशी में खुश नहीं होता। वो कभी प्रिटेंड कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इस चीज़ का दिखावा कर रहे होते हैं कि मैं आपकी खुशी में खुश हूँ अंदर से, लेकिन अंदर उनके एक और नया गेम चल रहा होता है। बाहर एक अलग दुनिया, बाहर एक अलग गेम, अंदर एक उनके अपने अंदर ही एक अलग गेम चल रहा होता है। कभी कभार अगर वो हमारे लिए हंस दें, हमारी खुशी में खुश हो जाएं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो हमारी खुशी में खुश हैं। कभी कभार अगर वो हमें अप्रिशिएट कर दें, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो हमारी खुशी में खुश हैं। कभी कभार अगर वो हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, गाइड कर दें, हमारी तारीफ़ कर दें, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी खुशी में खुश हैं। कभी कभार लोग अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाकर, अपना असल चेहरा छुपाकर कुछ और ही करना चाह रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता भी है ना, एक ऐसा टाइम आता है कि हम लोग को नहीं पता होता। कभी कभार हम लोग जाने अनजाने में, जाने में नहीं कहूँगी, अनजाने में हम लोग एक दूसरे रास्ते पर चल जाते हैं, अपनी मंजिल से बिल्कुल हट कर वो रास्ता होता है और वहाँ पे जा रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भी हमें वहाँ पर मोटिवेट करते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम जाओ, तुम्हारा यही रास्ता है, तुम्हारा सीधा रास्ता है। और आपको लग रहा था वाह यार, ये कितने अच्छे हैं, ये मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरे आपको क्या पता कि वो आपको उस तरफ लगा कर खुद आपसे आगे निकलना चाहते हैं।
वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बल्कि वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा ही आपके फ्रेंड हो, अगर वो ज़्यादा ही आपके सगे हों, तो फिर वो आपको कहे ना कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है, तुम्हारा रास्ता वो है। अगर उनको ज़्यादा ही इतना अप्रिशिएट करना आ रहा है, ज़्यादा उनके मुंह से अप्रिशिएट निकल रहा है, तो फिर अगर वो इतने ही सगे हैं आपको, तो फिर वो आपको वहाँ पर अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि वो तुम्हारा रास्ता है, तुम वहाँ जाओ, ना कि उस रास्ते पे आपको अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे कि तुम सही रास्ते पर जा रहे। समझें, अगर अभी नहीं समझेंगे इन सब चीज़ों को, तो फिर कभी नहीं समझेंगे। किसी ने हमें हंस के देख लिया, ये हमारी खुशी में खुश है। आपको क्या पता कि लोगों की हंसी के पीछे क्या छुपा है, क्या नहीं छुपा, उनकी हंसी के पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आपको तो नहीं पता ना। आपके डिटेक्टर तो नहीं है, ये आपके इमोशन डिटेक्टर तो नहीं है ना जो आपको पता। नेवर नो, आपको कभी नहीं पता होता कि क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, क्या नहीं चल रहा है लोगों के दिमाग में। आपको एक बात बताऊँ ना, सबसे हंस कर मिले, लाइक कोई आपका दुश्मन भी क्यों ना है ना, हंस कर मिले। और थोड़ा बहुत ना कि उन लोगों से दुश्मनी आप लगा लें। दुश्मनी लगाने से क्या फ़ायदा होगा? अब आप कहेंगे हंस के मिलने से भी क्या फ़ायदा होगा। आई नो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना तो दुश्मनी लगाने से कुछ फ़ायदा होगा, ना तो हंस के मिलने से कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी के ऊपर असर पड़ता है, पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब ना होने दें किसी की दो कौड़ी की दुश्मनी की वजह से, किसी की दो कौड़ी की मुनाफत की वजह से, किसी की दो कौड़ी की नफ़रत की वजह से अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब ना होने दें। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही वही है जो आपका रियल ऑरा मेंटेन करके रखती है। आपकी पर्सनैलिटी वही है जो आपके लिए एक ट्री जैसा काम करती है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो किसी की वजह से अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर एक आंच भी ना आने दें। इस पर्सनैलिटी को बनाने में आपको सालों लग गए, किसी की सिर्फ कुछ गिरी हुई हरकत की वजह से आपकी वो पर्सनैलिटी मिनटों में तबाह हो सकती है, आपका पर्सोना मिनटों में नीचे गिर सकता है अगर आप यही चीज़ें करते रहे तो। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, ना जैसे हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए और देखते रहे। अगर हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए तो फिर बैठे रहें, हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए तो बैठे रहें, क्योंकि आप से ज़्यादा कोई समझदार नहीं है जो आपको समझ सके। ठीक है, तो अब अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ठीक ऐसे नहीं करना, मुझे भी हाथ पे हाथ रख के बैठ, तो बैठ जाएं। मैं नहीं कहूँगी उठें, ये करें, वो करें, नो। मैं नहीं कहूँगी कि उठ जाएं भाई, ये करें, उठ के फलां करें, ये करें। आपको आपकी लाइफ है भाई, आपको जो मर्जी आता है करें। बस आपको ये तो पता है ना क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। अगर आपको ये चीज़ पता है फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, फिर आप करते हैं, तो फिर वो एक अलग बात है। फिर मैं समझाती हुई, फिर मैं बोलती हुई अच्छी भी लगूँ। लेकिन अब जब आपको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, तो फिर भी आप अभी बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख कर, फिर भी आप अभी बैठ के तक कर रहे हैं लोगों को, तो फिर भी आपकी लाइफ है। आपने जो करना है करें, बस टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं नहीं होती कोई ये करो या वो करो, कोई दूसरा नहीं आपको होता कोई आपकी लाइफ में कहेगा ये करो वो करो। आपकी लाइफ है, जो करना है करें। आपसे ज़्यादा आपकी लाइफ को कोई बेटर नहीं समझ सकता, आपसे ज़्यादा आपको कोई बेटर नहीं समझ सकता। तो ऑल अबाउट दैट। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें समझना चाहिए, नहीं समझ आती, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। अगर कोशिश करने के बावजूद भी समझ नहीं आती, फिर वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोशिश करते ही नहीं है समझने की, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये फिर गलत बात है, फिर ये ठीक चीज़ नहीं है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए और समझ रहे हैं अपने आप को मैं कुछ बन गया है, मैं कुछ बन गई। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बने आप अभी आपने बहुत कुछ करना है, अभी आपने बहुत कुछ पाना है, आपने बहुत चीज़ अचीव करनी है। तो इन सब चीज़ों उस लेवल तक जाने के लिए ना, आपको अभी अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए ना, तो फिर कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस लेवल तक जाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, समझना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है, लोगों की लाइफ की रियलिटीज़ को समझना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको समझें, नहीं समझ आ रही एटलीस्ट ट्राई तो करें ना।
तो एक इस लाइफ की रियलिटी को समझना चाहिए कि हर मुस्कुरा कर देखने वाला शख्स वाकई आपकी खुशी में खुश नहीं होता है। इट्स राइट। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, कुछ लोगों के स्माइल के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। आप एक बात याद रखिएगा, लोग आपको तब तक सपोर्ट करते हैं जब आप उनसे पीछे होते हो, जब तक आप उनके मुकाबले में नहीं पहुंचते हो। जैसे ही आप उनके मुकाबले में आते हो ना, सब आपके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनको अपनी ज़िंदगी की पड़ जाती है, फिर उनको अपनी पड़ जाती है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को कैसे ऊंचा दिखाना है, अपने आप को कैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना के रखना है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो कुछ लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है, इस वजह से फिर वो आपसे नफरत कर लेते हैं, और बाकी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं होती है। बस कुछ लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। ईगो कौन सी वाली ईगो? वो सो कॉल्ड वाली ईगो हर्ट हो जाती है। क्यों हर्ट हो जाती है? क्योंकि आप उनसे आगे निकल जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो फिर आपके खिलाफ वो मंसूबा बनाते हैं, आपसे वो दुश्मनी लगा लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। आप समझ रहे ना, क्योंकि पर्सनली दुश्मनी नहीं होती, उनकी ईगो की हर्ट की वजह से फिर वो आपके साथ बस थोड़ा सा ना सा आड़ लगा लेते हैं आपके साथ। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर पसंद है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।